भगवान विष्णु ने धरती पर जब जब अधर्म बढ़ा तब तब किसी न किसी रूप में अवतार लिया। वामन अवतार भगवान विष्णु का 5वां अवतार माना जाता है। यह अवतार त्रेतायुग में लिया गया था। इस अवतार में भगवान विष्णु ने एक छोटे ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया, जिसे वामन कहा गया। प्राचीन काल में एक महान और शक्तिशाली असुर राजा हुआ करते थे, राजा महाबली। वे दैत्यराज विरोचन के पुत्र और प्रहलाद के पौत्र थे। प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे, लेकिन उनके पौत्र बलि ने देवताओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और अपनी तपस्या, शक्ति और दान के बल पर स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक तक पर अपना अधिकार जमा लिया। देवराज इंद्र सहित सभी देवता पराजित हो गए और पृथ्वी पर असंतुलन फैल गया। देवताओं की सहायता के लिए विष्णु का वामन रूप में अवतार। इंद्र और अन्य देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए और अपनी पीड़ा सुनाई। तब भगवान विष्णु ने कहा, धैर्य रखो, समय आने पर मैं उचित उपाय करूंगा। उसी समय ऋषि कश्यप की पत्नी अदिति, जो देवताओं की माता थीं, उन्होंने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की और पुत्र रूप में जन्म देने की प्रार्थना की। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने वामन रूप में जन्म लिया। यह एक ब्रह्मचारी और तेजस्वी बालक का रूप था। राजा बलि का यज्ञ और वामन का आगमन। राजा बलि ने एक विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें वे ब्राह्मणों को दान दे रहे थे। भगवान वामन उसी यज्ञ में पहुंचे। उनके तेजस्वी रूप को देखकर बलि ने उन्हें आदरपूर्वक बैठाया और कहा, हे ब्राह्मण बालक, आप जो चाहें मैं आपको दान दूंगा। वामन मुस्कराए और बोले, हे राजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे 3 पग भूमि दे दीजिए। राजा बलि और सभा में सभी हंस पड़े। उन्होंने कहा, इतनी कम भूमि में तुम्हारा क्या होगा? लेकिन वामन बालक ने कहा, जो व्यक्ति संतोष नहीं रखता वह संसार में कभी सुखी नहीं होता। बलि ने वामन की विनम्रता देखकर 3 पग भूमि दान करने का वचन दे दिया। वामन का विराट रूप और बलि की परीक्षा। जैसे ही बलि ने वचन दिया, वामन ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। वह इतने विशाल हो गए कि पहले पग में उन्होंने पृथ्वी और समस्त दिशाएं नाप लीं। दूसरे पग में स्वर्ग और आकाश को ढक लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान शेष नहीं बचा। वामन ने पूछा, राजन, अब मेरा तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान विष्णु हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने मुस्कुराते हुए ऐसा ही किया और बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। साथ ही उन्हें अमरता और भक्ति का आशीर्वाद भी दिया। बलि की भक्ति और भगवान का वचन। बलि की भक्ति और सत्यवादिता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा, हे बलि, तुम महान दाता हो। मैं स्वयं तुम्हारे पाताल लोक में सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए माना जाता है कि भगवान विष्णु का वामन रूप पाताल में राजा बलि के साथ निवास करता है। शिक्षा। वामन अवतार हमें यह सिखाता है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, वह अंततः सत्य और धर्म के आगे नतमस्तक हो जाता है। साथ ही यह भी कि सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान स्वयं भक्त के पास आते हैं।